हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के आईपीओ के ऊपर। इस कंपनी का जो आईपीओ है वो 5 तारीख मतलब कल की डेट में ओपन होने जा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना है या अवॉइड करना है, उसके साथ साथ जब ये लिस्ट होगा तो क्या हमें अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर देगा या लॉस में ओपन होगा, पूरा हम डिटेल में रिव्यू करेंगे इस कंपनी के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस कंपनी के। पहले हम शॉर्ट में बिजनेस जानते हैं कि कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 3 अलग अलग टाइप के बिजनेस करती है। जो इसका पहला बिजनेस है वो है टोल कलेक्शन। टोल कलेक्शन के अंदर ये वर्क करती है। दूसरा जो है इसका बिजनेस वो है ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इसके अंदर जो ये कंपनी रोड, ब्रिज हो गए या टैंक्स हो गए, पानी के जो टैंक्स होते हैं, बिल्डिंग्स हो गए या इरिगेशन, इन सब में ये वर्क करती है। वहीं पे जो तीसरा इसका जो वर्क है, जो तीसरा सेगमेंट के अंदर ये काम कर रही है वो है रियल इस्टेट सेगमेंट। इसके अंदर ये क्या करती है कि ये रेजिडेंटल एंड कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं ना, उनको ये डेवलप करती है और सेल करती है। तो इस तरह से कंपनी 3 अलग अलग टाइप के बिजनेस में जुड़ी हुई है, मतलब 3 सेगमेंट के अंदर ये काम करती है कंपनी। इस कंपनी को कंस्ट्रक्शन के लिए प्राइवेट सेक्टर से तो प्रोजेक्ट मिलते ही मिलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से भी अच्छा खासा प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिलता है। वहीं पे ये कंपनी टोल कलेक्शन से करीब 77% रेवेन्यू जनरेट कर लेती है और तो ईपीसी इंफ्रा प्रोजेक्ट से इस कंपनी को 21.5% तक का रेवेन्यू जनरेट कर लेती है कंपनी, और रियल इस्टेट से मात्र 1.5% ही रेवेन्यू जनरेट करती है। तो मतलब ये जो कंपनी सबसे ज़्यादा जो जिस सेगमेंट के अंदर काम करती है, जिस सेगमेंट में, वो है टोल कलेक्शन और ईपीसी प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या कंस्ट्रक्शन के अंदर। ये 2 सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा कंपनी जो वर्क करती है। वहीं पर ये कंपनी इंडिया के अंदर 12 स्टेट्स के अंदर वर्क करती है। 12 स्टेट के अंदर अभी ये वर्क कर रही है, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है। मात्र लिस्टिंग होने के बाद मात्र 500 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप होगा। मतलब है कि स्मॉल कैप की कंपनी है और अभी सिर्फ 12 स्टेट के अंदर ही अपना जो प्रोजेक्ट है, अपना वर्क करती है, अपना जो बिजनेस कर रही है, 12 स्टेट के अंदर से ही कर पा रही है, जो अभी रेवेन्यू जनरेट कर रही है कंपनी। वहीं पे कंपनी का जो मार्केट कैप मैं बता रहा हूँ, जो लिस्टिंग होने के बाद 500 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा मार्केट कैप। लेकिन इसके पास जो अभी टोटल ऑर्डर्स की बात करें ना, तो अभी टोटल ऑर्डर्स जो है इस कंपनी के पास 666.3 करोड़ का इसके पास अभी ऑर्डर है। मार्केट कैप इसका भी 500 करोड़ के आसपास है, मतलब 500-600 करोड़ हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, लिस्टिंग के बाद। और उसके पास ऑर्डर की बात करें तो वहीं पे देख रहे हो 666 करोड़ का ऑर्डर है इसके पास अभी। तो जितना इसका मार्केट कैप है ना, उतना तो इसके पास अभी ऑर्डर है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये था कंपनी करती क्या है, कंपनी का वर्क क्या है। अब सीधे हम चलते हैं आईपीओ डिटेल्स के ऊपर। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी का जो आईपीओ है वो 5 तारीख मतलब कल की डेट में ओपन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए, और 7 तारीख लास्ट अप्लाई डेट होगा। इसका जो शेयर का प्राइस है वो 65 से 70 रुपये पर शेयर रखा गया है। वहीं पे ये बीएससी और एनएससी दोनों पर लिस्टेड होगा, और तो इसमें जो रिटेलर्स के लिए 40% तक का रिजर्व रखा गया रिटेलर्स के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर 40% रिटेलर्स के लिए रखा गया है। वहीं पे मार्केट कैप की बात करें तो जो लिस्टिंग से पहले वो 130 करोड़ के आसपास है, लेकिन लिस्टिंग के बाद जैसा मैंने बताया था अभी कि 500 करोड़ से ऊपर देखने को मिलेगा। 500 करोड़ से ऊपर इसका मार्केट कैप हो जाएगा, मतलब ये अभी भी ये स्मॉल कैप की कंपनी रहेगी। वहीं पे इसका जो फेस वैल्यू है 5 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा जाएगा। और तो अगर जो प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो लिस्टिंग से पहले 94.95% प्रमोटर्स होल्डिंग रहेगा। जब 7 तारीख लास्ट अप्लाई डेट होगा तो उसमें 8 से 11 तारीख में आपको ये इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ये आईपीओ आपको मिला है या नहीं मिला, यानी अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ। अगर ये आपको अलॉटमेंट हुआ है तो आपके डीमेट अकाउंट में 11 तारीख को शो करेगा। अगर आपको ये अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो 11 तारीख को ही आपके जो पैसे आपके अकाउंट में रिफंड कर दिए जाएंगे। वहीं पर लिस्टिंग की बात करें तो 12 अगस्त को ये लिस्ट होगा ये मार्केट में। वहीं पर लोट साइज़ की बात करें तो एक शेयर का प्राइस 65 से 70 रुपये रखा गया है, और एक लोट के अंदर 211 शेयर्स होंगे, और एक लोट का जो प्राइस रखा गया है वो 14,770 रुपये होगा। अगर मैं इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि कंपनी का ROCE देखिए और ROE देखिए। ये नॉर्मली 15% तो होना ही चाहिए, 15% ये दोनों होना चाहिए। अगर 15% से है या 15% से ऊपर है तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अपने कैपिटल को एक तो अच्छे से यूज़ कर रही है अपनी कंपनी में, ठीक है, और तो और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल पा रही है। ये हमें ये दिखाता है ये दोनों चीज़ें। और ये दोनों चीज़ें देखोगे तो एक तो कंपनी का ROCE देखिए 16.55 से ऊपर है, ठीक है, 16.5 से ऊपर है, और यहाँ पे देखिए ROE 19% के आसपास है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ये दिखा रहा है कि कंपनी अपने कैपिटल को अच्छे से यूज़ कर रही है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट कर पा रही है इससे। वहीं पे मैंने कई बार आपको ये भी बोला है कंपनी का जो ईबिटा डेब्ट टू इक्विटी है वो हमेशा 1 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट में हो या 0 हो तो वो चलेगा, लेकिन एक से नीचे होना चाहिए डेब्ट टू इक्विटी, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे 0.61 है, मतलब कंपनी के पास डेब्ट तो है, बोरिंग तो है, लेकिन कम है, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिए, अगर मैं कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूँ ना तो ये भी देखिए 19% के आसपास है, मतलब 19%। नॉर्मली है ना, अगर 15% से ऊपर हो और 20% से ऊपर हो, अगर 15% से ऊपर जाती है या 20% से ऊपर जाती है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। किस चीज़ में कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है ना, वो जो इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे ये कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट निकाल रही है वो दिखा रहा है ये।
कि जो शेयर होल्डर द्वारा जो इन्वेस्ट किए जाते हैं ना, उससे कितना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी, वो दिखाता है। अगर नॉर्मली 15% है तो दिखाता है कि हाँ अच्छा खासा जनरेट कर रही है, लेकिन 15% से ऊपर यानी 20% से ऊपर जा रही है तो समझ जाइए कि बहुत अच्छे से कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो अभी आप देखोगे तो करीब 19% के आसपास ही है, मतलब 20 के आसपास ही है। अब अगर मैं कंपनी के पेट मार्जिन की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे 4.44% है। नॉर्मली ना 5% या 10% से ऊपर होता है ना, तो ये दिखाता है कि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये करीब 4.5% के आसपास है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है ना, इसका रीज़न क्या है, कंपनी सब कुछ अच्छा कर रही है लेकिन प्रॉफिट ठीक से और अच्छे से जनरेट करना चाहिए था, जो कि नहीं कर पा रही। इसका एक मेन रीज़न है सॉरी, मेन रीज़न जो है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, OPM, ये जो है ना, कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को ठीक से जनरेट नहीं कर पा रही है। मतलब कंपनी जो है जितना एक्सपेंस कर रही है ना, वो थोड़ा एक्स्ट्रा कर रही है एक्सपेंस, जिससे कि कंपनी जो है ना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। तो अपने अगर खर्चे को बैलेंस करते हुए चलेगी ना कंपनी धीरे धीरे आगे, क्योंकि कंपनी अभी बहुत छोटी है, मात्र 500 करोड़ की लिस्टिंग के बाद, ठीक है, तो अभी बहुत छोटी कंपनी है। तो अभी ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसका करीब 7% के आसपास ही चल रहा है, ठीक है, एवरेज जो चल रहा है 7% के आसपास चल रहा है। अगर ये धीरे धीरे अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को और बढ़ाती है ना, तो कंपनी का प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मेन प्रॉब्लम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को ही लेके है कि 7%, जिसकी वजह से कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही है, ठीक है, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है इस वजह से। वरना कंपनी अच्छा खासा सेल कर रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल रही है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और अगर मैं ईबिटा मार्जिन की भी बात करूं तो ये भी 6.32%, जो कि ठीक ठाक दिखाता है कि कंपनी का ईबिटा मार्जिन भी ठीक ठाक है, मतलब लॉस में नहीं है, अच्छा है कि 6-7% है कंपनी का ईबिटा मार्जिन। नॉर्मली 10% से ऊपर हो तो अच्छा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, लेकिन ये अभी भी 6% के आसपास है, मतलब ये ठीक ठाक चल रहा है। क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है तो नॉर्मल बात है कि उसका ईबिटा मार्जिन इतना तेज़ी से ग्रोथ तो नहीं करेगा, ना उसका प्रॉफिट ग्रोथ करेगा इतनी तेज़ी से, ठीक है। तो ये धीरे धीरे अच्छा ही चल रहा है, ठीक है, अच्छा कर रही है कंपनी, दोनों चीज़ें, यह है कि नेगेटिव में नहीं है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें इसकी अच्छी है। वहीं पर आप एक चीज़ और ध्यान दोगे, कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 3.4 के आसपास चल रहा है, 3.44 के आसपास चल रहा है ये प्राइस टू बुक वैल्यू इसका, जो कि नॉर्मली दिखाता है ये फेयर वैल्यू से नीचे है, मतलब ओवर वैल्यूड से ऊपर और फेयर वैल्यू से नीचे बीच में चल रहा है। ये सॉरी, अंडर वैल्यूड और फेयर वैल्यू के बीच में चल रहा है, ठीक है ना। अभी ये ओवर वैल्यूड नहीं है और ना कि फेयर वैल्यू भी ठीक से हुआ है, मतलब ये अच्छा खासा अभी भी हमें रिटर्न निकाल कर दे सकता है। नॉर्मली ये 5 से नीचे होना चाहिए, और खास तौर पे अगर 1 से नीचे हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये दिखाता है कि पूरी तरह से अंडर वैल्यूड है, ठीक है। अगर ये 5 के नीचे है तो ये दिखाता है कि फेयर वैल्यू के आसपास चल रहा है, या 5 के आसपास है तो, ठीक है। लेकिन अगर 10 से ऊपर या 20 से ऊपर जाता है ना, तो ये दिखाता है कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ज़्यादा रिटर्न निकाल कर नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो अभी ये ठीक ठाक देखा जाए तो फेयर वैल्यू से भी नीचे चल रहा है, मतलब इसमें अभी कैपेसिटी है कि अभी ये और अच्छा रिटर्न निकाल देगी, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ खास चली नहीं है रिटर्न के मामले में। वहीं पे कंपनी का जो EPS है, अर्निंग पर शेयर, वो भी लिस्टिंग से पहले 3.88 होगा, और लिस्टिंग के बाद 3 के आसपास, 3 रुपये के आसपास इसका EPS हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर। वहीं पे P रेशो की बात करें तो लिस्टिंग से पहले 18 के आसपास होगा, लिस्टिंग के बाद ये 22.41 के आसपास पहुँच जाएगा। तो अभी तक हमने जो देखा इसका फंडामेंटल, ये हमें काफ़ी अच्छा लगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। कंपनी जिस हिसाब से, जितनी छोटी कंपनी है, 500 करोड़ के आसपास की कंपनी है, और इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी इसका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव में, कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है, ठीक है। वहाँ पर अगर मैं देखूँ और उसका बिजनेस देखूँ तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा ये चीज़ें, ठीक है। और तो अभी कंपनी बहुत छोटी और अंडर वैल्यूड है अभी, ठीक है। तो अगर रिटर्न की बात करें कि हमें कितना रिटर्न निकाल कर देगी, तो पहला नंबर ये है कि कंपनी पॉजिटिव में ओपन होगी। दूसरा नंबर अगर रिटर्न की बात करूँ तो करीब ये मिनिमम की बात करूँ ना, मिनिमम से मिनिमम तो 20% ये सबसे मिनिमम रिटर्न निकाल कर देगी, और मैक्सिमम की बात करूँ ना तो करीब 50% से ऊपर का रिटर्न निकाल कर देने की कैपेसिटी रखती है ये कंपनी। क्योंकि इसका जो कंपनी का फंडामेंटल आप देखोगे, इसका बैलेंस शीट देखोगे, इसका वर्क देखोगे, इस कंपनी का गवर्नमेंट भी इसको काम दे रही है, गवर्नमेंट के तरफ से भी इसको प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है। कंपनी अभी बहुत छोटी है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है कंपनी, ठीक है, कहीं से कोई नेगेटिव नहीं है। तो अगर पूरा ओवरऑल देखें तो कंपनी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन होने की संभावना है इसके अंदर, और मेरे अकॉर्डिंग इस कंपनी के IPO में जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। इस कंपनी के IPO को बिल्कुल मिस नहीं करना है, जरूर आपको अप्लाई करना है इस कंपनी के IPO में, क्योंकि आपको अगर ये मिलता है तो आपको मिनिमम से मिनिमम 20% का रिटर्न निकाल कर देगी, मिनिमम से मिनिमम, और मैक्सिमम की बात करें तो 50% से ऊपर का रिटर्न निकाल कर आपको दे सकती है बहुत आराम से। तो जरूर अप्लाई करिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।